बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। तो कैसे हैं जी आप लोग? मिस तो नहीं किया मुझे? चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका जिन्होंने भी मिस किया। और जो मेरी बहनें मुझसे नाराज़ हैं मेरे अक्सर गैर हाज़िर रहने की वजह से, उनसे भी मैं शर्मिंदा हूँ और मैं माज़रत ख्वाह भी हूँ। बहरहाल जी, मैं कोई वादा नहीं कर रहा कि जो मैं लगातार आऊँगा या मैं डेली आऊँगा या मैं एक दिन में जो है वो बार बार वीडियोस बनाऊँगा या मैं लाइव सेशंस करूँगा। मैं इस तरह का कोई वादा नहीं करूँगा क्योंकि मैं वादे कर कर के भी अब शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने पूरे नहीं कर पा रहा। असल में मैं आपको बताऊँ, मैं जो है वो ट्रेडिंग सीख रहा हूँ आजकल, फॉरेक्स ट्रेडिंग मैं सीख रहा हूँ। हुआ ये कि मेरा भाई पहले किया करता था, मुझसे बड़े वाला जो भाई है ना, वो लगभग आई थिंक 2-2.5 साल उसको हो गए हैं इस फील्ड में, वो स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन ये है कि वो अभी तक प्रॉपर सीख नहीं पाया। उसकी वजह यह है कि अब ये सारी इसकी जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, जो इसकी थ्योरीज़ होती हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की, वो ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं और मेरा भाई जो है वो इंग्लिश नहीं जानता। अब वो अपने तई वो कोशिश तो कर रहा है, मतलब पिछले वो 2-2.5 साल से वो अपने तई कोशिश कर रहा है, डिफरेंट लोगों को देख रहा है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई कर रहा है। उसने लॉस भी काफ़ी किया, थोड़ा बहुत जनरेट भी किया, लेकिन काफ़ी लॉस कर गया। तो अगले दिन ये हुआ कि मतलब आई थिंक ये पिछले महीने से चंद दिन पहले वो मेरे पास आया, कहता यार तुम थोड़ा पढ़े लिखे हो तो तुम कोशिश करो इसको समझने की। और ये मतलब उसने मेरे अकाउंट बनाया, उसमें $100 डाल दिए। मुझे उस वक्त अकाउंट भी नहीं बनाना आता था क्योंकि मैंने इस पर कभी वर्क ही नहीं किया था, ना कभी इस पर रिसर्च की फॉरेक्स ट्रेडिंग पे। इतना पता था कि जी ट्रेडिंग होती है, लोग करते हैं, पैसा भी बनाते हैं, लोग गंवाते भी हैं, लॉस भी करते हैं, ये इतना तो पता था, लेकिन मैंने इस पर कभी फोकस ही नहीं किया था, कभी तवज्जो ही नहीं दी थी। तो कहता यार तुम पढ़े लिखे हो, तुम कोशिश करके देखो, अगर तुमसे होती है तो। उसने $100 मेरे अकाउंट में डाल दिया। अब मैं ज़ाहिर है मुझे तो नहीं पता कि कैसे होती क्या, मैंने जो है वो 1-2 लोगों को देखा जो है वो क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, वैसे वैसे मैंने करने की कोशिश की। तो मैंने जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो जनरेट भी किया, कुछ चंद $1 मैंने कमाए, फिर जो है वो मैंने लॉस भी किया, फिर जनरेट की, फिर लॉस किया। मतलब वो जो $100 भाई ने डाल के दिए थे, मैंने वो इतना तो खैर ये हुआ कि मैं मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को मैं समझ गया, उसको लेकर मैं चलता रहा। ये एक मेरा अकाउंट तो वाश नहीं हुआ, मतलब सारे डॉलर्स तो मैंने नहीं उड़ाई, लेकिन यह कुछ अब तक जो है वो मेरे ख्याल को $100 से मैंने 100 कमाया, और अब तक जो है वो वाला 100 जो कमाया था वो उड़ा के और भी 20 उड़ा दिए। तो फिर जो है ये सारा कुछ कर कर आके फिर उसके बाद जो चीज़ मैंने सीखी वो ये था कि यार पहले मुझे सीखना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। मतलब ऐसे मैं जब सिर्फ अंदाज़े के बेस पर करूँ कि हाँ यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी या यहाँ से प्राइस नीचे आएगी, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे मैं लॉस करता रहूँगा। तो पहले मुझे सीखना पड़ेगा। तो वो सीखने के चक्करों में ये होता है कि अक्सर मैं गैर हाज़िर रहता हूँ। ये अभी भी मेरी बैक साइड पे आपको LCD लगी चलती हुई नज़र आ रही है। अभी भी जो मैं सुबह से बैठा मैं यही कर रहा था, जो कुछ लेक्चर्स मैंने लिए और फिर जो उसको मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया। फिर उसके बाद मेरे जहन में ख्याल आया कि यार मेरे साथ साथ ये भी करूँ यार, कंटिन्यू करूँ, क्योंकि ये तो करता रहूँगा तो मैं सिर्फ एक ही साइड पर होकर रह जाऊँगा। इसका आई डोंट नो मैं कब तक मैं इसको जो है वो कर पाता हूँ। ये 2 महीने लग जाए, 4 लग जाए, 6 लग जाए, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, कब तक मैं इसको जो है वो यूज़ टू इसमें हो पाता हूँ, कब तक इसको समझ पाता हूँ, तो मुझे तो नहीं पता। ठीक है, मैं साथ में जो मेरा काम है मैं वो भी छोड़ के बैठ जाऊँ, ये बात मुनासिब नहीं है। ठीक है, और फिर साथ में जो है वो लोगों की मोहब्बतें भी हैं। मेरी बहनें, जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ मुझे ये कॉमेंट्स लाजमी आते हैं कि भाई आप आया करें, भाई आप आया करें, आप वीडियो अपलोड किया करें। तो मैं जो है वो मोहब्बत करने वाली मेरी बहनें हैं, शफ़क़त करने वाली मेरी बहनें हैं, मैं उनको भी छोड़ कर बैठा हूँ। तो मुझे जो है वो ख़ुद पर अफसोस हुआ लिटरली। फिर जो है वो मैंने रिसर्च की, बाबा जी की वीडियो देखी, उसके पॉइंट्स नोट किए और फिर जो है वो फिर मैं मुँह को टाकी शाकी लगाई और बैठ गया आप लोगों के सामने कि चले मैं ये तो कर लूँ, साथ साथ इसको भी कंटिन्यू रखूँ, थोड़ा थोड़ा साथ में ये भी करते रहूँ। चलो ये है कि जहाँ मैंने 2 महीने में सीखना है वहाँ 4 में सीख जाऊँगा, बट ये है कि साथ में मैं ये कंटिन्यू करता रहूँ ना। ठीक है, मतलब अपना जो मेरा प्लेटफॉर्म है, जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे जो एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक हैंडल दिया है, मोहब्बत करने वाले लोग दिए हैं, मैं वो सारा कुछ छोड़ छाड़ कर जो है यूँ इस साइड पर बैठ जाऊँ, तो ये भी मुनासिब नहीं है। हाँ ये है कि जब ये सीख जाऊँ, ठीक है, जब ये सीख जाऊँ तो फिर चलो ये है कि शायद मेरी ज़ात से किसी को मैं फ़ायदा दे पाऊँ। मतलब जो बंदा सीखता है वो ख़ुद को तो फ़ायदा देता ही है, कि शायद मैं मेरी ज़ात से मैं किसी और को भी फ़ायदा दे पाऊँ। अगर मैं ये सीख जाता हूँ, अगर इस पर जो मेरा थोड़ा हाथ स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो फिर चलो एक बंदा इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए साथ साथ
चलो जो है एक लाइव सेशन में बंदा जो है वो लोगों को गाइड कर देता है, या जहाँ पर खुद इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पर किसी और को इन्वेस्ट करवा देता है, मतलब देखने वाले भी साथ इन्वेस्ट करें, लोग आजकल बहुत ज़्यादा ये कर भी रहे हैं, ठीक है। तो इन्वेस्ट करवा देता है उसके साथ, जो चलो जो है मतलब खुद का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, साथ में किसी और का, चलो घर बैठे अगर जो है वो किसी का कोई फ़ायदा हो रहा है तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है, तो बंदा साथ में ये कर लेता है। लेकिन जब तक मैं वो नहीं कर लेता तब तक जो है वो यूँ इसको भी छोड़कर बैठ जाना बेवकूफ़ी होगी। ये मुझे ख्याल आया और मैं जो है वो आपका भाई सीधा होकर कुर्सी पर बैठ गया, ठीक है। तो ये हालात हैं जी। खैर मेरे नाज़रीन, ये बातें तो चलती रहेंगी इंशाल्लाह, साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। हाजी साहब की मैंने वीडियो देखी है, हाजी ग़ुलाम की। बाबा जी ने जो है वो 2 लोगों को रिस्पॉन्स किया है, शाहरुख को और नदीम को। अच्छा, लिटरली मैं आपको बताऊं कि मैंने शाहरुख की एक वीडियो मैंने भी कल देखी थी। वैसे मैं नहीं देख रहा आजकल क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता मुझे ज़्यादा लोगों की वीडियोस देखने का। नौशीन सिस्टर या फिर जो है वो तैमूर भाई की वीडियोस तकरीबन मैं जब भी मेरे पास टाइम होता है मैं देख लेता हूँ, और फिर अगर इससे ज़्यादा थोड़ा टाइम हो तो फिर जो है वो वर्दा सिस्टर हो जाती हैं, या फिर जो ये ब्लॉगर्स जो है इनकी वीडियोज़ देख ली। तो बाकी नौशीन सिस्टर की वीडियो और तैमूर भाई की वीडियो तकरीबन मैं देख लेता हूँ। तैमूर भाई की कल मैंने एक वीडियो देखी शहबाज तैमूर की, वो बता रहे थे जी शाहरुख ने कोई बात की है और उसमें वो मेरा जिक्र कर रहा था जी, प्रोफेसर ने भी जो है वो फिर छोड़ दिया और उसके बाद जो है वो फिर हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, इस तरह की वो कल एक स्टोरी बता रहा था प्रूफ्स के हवाले से रिलेटेड, कि जो उसने जो है वो कभी बड़ी बाजी से उसने प्रूफ्स का मुतालबा किया था उसने और नाना ने, और जब ये शाहरुख फंसा हुआ था इस्लामाबाद तो उसको वहाँ से इनकार हुआ था बड़ी बाजी की तरफ से, और फिर इन्होंने बैठकर सोचा कि हम कौन हैं, मतलब बड़ी बाजी का जवाब ये था कि जब असगर फंसेगा या जब असगर के ऊपर जो है कोई एक्शन लिया जाएगा या उसके ख़िलाफ़ कोई मतलब कार्रवाई होगी, कि क्या है यार आँख में, अच्छा वैसे ही रोशनी पड़ रही, तो जब उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी तो वो जो प्रूफ्स मेरे पास हैं मैं वो उस वक्त पेश करूँगी, ठीक है। तो जो है वो शाहरुख कल ये कह रहा था कि फिर उस वक्त जब हमें ये जवाब मिला, मतलब नाना को ये जवाब मिला, तो फिर हमने बैठकर सोचा, हमें दुख भी हुआ कि इन लोगों के लिए हमने जो सतारा से लड़ाई कर ली, इन लोगों के लिए हमने डीडी से लड़ाई कर ली, बीबी से लड़ाई कर ली, पता नहीं किस किस से हमने इन लोगों इसके लिए लड़ाई कर ली, और अब जब हम मुश्किल में फंसे हैं तो ये मोहतरमा ये फरमा रही हैं जी मैं उस वक्त लेके आऊँगी जब असगरा फंसेगा, जब असगरा पर मुश्किल वक्त आएगा या असगरा के अगेंस्ट को केस होगा तो मैं ये सबूत उस वक्त लेके आऊँगी। हकीकत तो ये है, मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो मुझे पता है, हकीकत तो ये है कि भाई ऐसे कोई सीन है ही नहीं, कोई प्रूफ्स हैं ही नहीं, ठीक है, ऐसा कोई सीन ही नहीं था, सब ये एक झूठ की बुनियाद पर एक स्टोरी प्लॉट की गई थी, एक स्टोरी बनाई गई थी, और उसके मकासद जो है वो ये बड़े लंबे थोड़े डिस्कस हो चुके हैं कि उसके मकासद जो है वो छोटी बहन को नुकसान देना था, और नुकसान देने की वजह छोटी बहन से हसद और जलन थी, क्योंकि जो है वो छोटी बहन के जो एक वक्त था कि जिसकी मैं हेल्प किया करती थी, अब वो छोटी बहन इस हद तक पहुंच गई है कि वो उसे एक तो मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, दूसरा उसको अल्लाह ने इतना दे दिया है कि वो चाहे तो वो मेरी हेल्प कर सकती है। तो ये ऊपर वाला हाथ जब नीचे आता है तो उसे फ़ील होता है, ठीक है, उसे तकलीफ़ तो होती है। तो ये सारा कुछ करने की वजह वो तकलीफ़ थी। तो खैर मुझे तो ये बात सारी अब तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो गया, मतलब पहले तो दिमाग इतना नहीं चलता था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं चलता था, जब से ही मैं ये लर्निंग कर रहा हूँ तब तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकल के आते हैं ना, क्योंकि दिमाग यूज़ हो रहा है ना, तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकल के आते हैं कि मैं खुद दंग रह जाता हूँ कि यार ये मैंने पहले सोचा ही नहीं था, ऐसे तो है नहीं, ठीक है। तो शाहरुख ने कल मेरा तज़किरा किया, तो खैर शाहरुख की वीडियो मैंने भी फिर जब मैंने तैमूर भाई की वीडियो देखी और फिर जाके उसके बाद मैंने जाकर शाहरुख की वीडियो देखी कि भाई देखूँ वो क्या बात कर रहा है, तो वो मेरे बारे में इस तरह की बात कर रहा था जी, मैं आज़म ने जब प्रोफेसर आज़म साहब छोड़ के चले गए तो फिर जो है वो ये सब हुआ ऐसे ऐसे वैसे। तो बाबा जी शायद उस वीडियो का या फिर उससे किसी पहले वाली किसी वीडियो का बाबा जी तज़किरा कर रहे थे, जिसमें बाबा जी ने शाहरुख ने बाबा जी के बारे में कोई बात की थी, एक नहीं शायद एक से ज़्यादा बातें उसने बाबा जी के बारे में की थी कि अच्छा चले बाबा जी के पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर उसके बाद हम साथ साथ बात करेंगे, ठीक है। ऐसे मज़ा नहीं आता कि मैं खुद से ही सुनाता रहूँ, जब एक प्रॉपर स्टेटमेंट सामने आ जाए ना फिर बंदा उस पर बात करता है ना, उस पर मज़ा आता है, क्योंकि फिर वो वैलिड चीज़ हो जाती है। यानी फलाने ने एग्जैक्टली ये वर्डिंग यूज़ की थी, ये उसके एग्जैक्टली वर्ड्स थे, ये उसकी एग्जैक्ट स्टेटमेंट थी, ठीक है, उस पर आप जो है वो जवाब दे रहे हैं, उस पर आप बात कर रहे हैं, वो फिर मज़ा आ जाता है उस पर, ठीक है। बाबा जी कहते थे अब हवा चल पड़ी है, हर आदमी तो ये चाहता है कि मैं चैनल चला लूँ, बेशक ईमान बेचना पड़े, क्या भी करना पड़े, ना अपनी इज़्ज़त को देखना है ना अगले की इज़्ज़त को देखना है। ये बाबा जी कह रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ना, वो सारे के सारे अपने चैनल चलाने पर तुले हुए हैं, ना वो अपनी इज़्ज़त को देखते हैं ना वो अगले बंदे की इज़्ज़त को देखते हैं। इनफैक्ट चैनल को चलाने के लिए ईमान भी बेचना पड़े तो उससे दरेग नहीं करते, ईमान भी बेच देते हैं। ये बाबा जी का चैनल्स चलाने के हवाले से स्टेटमेंट है। तो देखिए ऐसा नहीं है बाबा जी, सारे ऐसे नहीं होते,
कुछ लोगों के लिए चैनल एक हैंडल से ज़्यादा कुछ नहीं होता। एक चैनल कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब मेरी ही मिसाल ले ले, मैं रेगुलरली नहीं आता, ठीक है, हालांकि मुझे एहसास है कि यार मेरी ऑडियंस, मेरी बहनें मुझसे मोहब्बत करती हैं, मेरे लिए शफ़ीक हैं, शफ़क़त करती हैं, मुझे छोटे भाई की तरह देखती हैं, कोई बड़े भाई की तरह देखता है, कोई छोटे की तरह, कोई बेटे की तरह देखता है, ठीक है। तो हालांकि मुझे ये सब एहसास है, रियलाइज़ है, बट स्टिल उसके बावजूद भी चैनल एक हैंडल से ज़्यादा कुछ नहीं है। एक हैंडल ही तो है यार, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसको जो है वो अपनी मेहनत से चलाया है, जिस पर कोशिश की है, मेहनत की है, गलतियाँ भी की हैं, गलतियों से सीखा भी है, बट स्टिल एक हैंडल ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बाबा जी जिनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और बहुत सारे लोग होते हैं, बाकी आपकी बात समहाउ ठीक भी है कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके लिए ये चैनल उनकी ज़िंदगी से बढ़ के होता है। उसको चलाने के लिए वो लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं, अपना ईमान तक बेच देते हैं, बड़े बड़े झूठ तक बोल देते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड भी कर जाते हैं, लोगों को गाली गलौच भी कर जाते हैं, लोगों को जलील रुस्वा भी कर जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब चैनल, सिर्फ उनका जो मेन मोटिव होता है वो चैनल को चलाना होता है, उनके लिए एज भी मैटर नहीं करती। अब चलें, बाकी सबको तो मैं क्या ही किसी को पकड़ना और क्या ही किसी पर बात करना, या क्या ही मैं किसी की मिसाल दूँ। मैं आपको सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, चूँकि चले हम थोड़ा सा मैं आप के केस पर मैं एनालाइज कर लेता हूँ कि जो आपका चैनल को लेकर, मेरी नज़र में आपका क्या रिव्यू है चैनल को लेकर, या आपकी क्या थॉट्स हैं चैनल को लेकर। अगर हम जो है वो आपके बारे में देखें तो मुझे नहीं लगता कि आपको चैनल की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि ये मैंने नतीजा कैसे निकाला, ये आपकी बातों से और आपके ख़ानदान वालों को के जो फीडबैक है आपका चैनल वाले मामले को लेकर, उससे मैंने ये नतीजा अख़ज़ किया है कि आपको चैनल की ज़रूरत नहीं है। भाई आप हमेशा ये कहते हैं कि आपने पैसा आज नहीं देखा, आपके पास पैसे की कमी नहीं है। आपके ख़ानदान वाले ये कहते हैं कि आपके प्लॉट भी इधर पड़े हैं, ये वो फलांटीन पता नहीं क्या क्या लमगलम, ठीक है। तो उससे ये जाहिर होता है कि फाइनेंशियली तो आपको चैनल की ज़रूरत नहीं है। अब हम अगर इसका दूसरा पहलू देखें कि चलें आप कहें जी, जैसे मैं कहता हूँ जी मुझे एहसास है कि जी मुझसे मोहब्बत करने वाली मेरी बहनें, तो आप ये कह सकते चलें जी कुछ ख़वातीन हैं जो आपकी रिस्पेक्ट करती हैं, तो ऐसा है नहीं है, क्योंकि शायद अगर आज से कुछ 2-3 महीने पीछे चले जाएँ तो शायद कुछ लोग हों जो आपकी इज़्ज़त करते हों, लेकिन अभी इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है स्टिल, तो आपको अपने कमेंट्स तक ऑफ करने पड़ रहे हैं। तो अब तो ऐसा लोग भी नहीं है कि जो लिटरली भाई आपकी रिस्पेक्ट करते हों। अब तो बहुत, मेरे ख्याल से शायद आटे में कोई नमक के बराबर ऐसे लोग हों। अगर लोग आपकी वीडियो को देखने के लिए आते हैं तो उसकी वजह क्या होती है भाई, आपका जो है वो कैप्चरिंग थंबनेल होता है, जिसमें आपने जो कोई ना कोई हुक लगाई हुई होती है, कोई ना कोई जो है वो जैसे बड़ा वो क्या कहते हैं इंगेजिंग किस्म का आपने उसमें टाइटल लगाया हुआ होता है थंबनेल के ऊपर, टाइटल में ये वो, ठीक है। तो उसको देखने के लिए लोग आते हैं और फिर देखने के बाद आपको जो है वो बुरा भला कहते हैं, दैट्स व्हाई आपने कमेंट्स भी ऑन कर दिए। तो अगर आपके केस में देखा जाए तो दर हकीकत आपको चैनल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बग़ैर ज़रूरत के सिर्फ चैनल को चलाने के लिए कि चलें ये चलता रहे, आप जो है वो इस पर कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ रहा है, ठीक है, उस पर आप आ जाते हैं। उस चैनल को चलाने के लिए आप जो है वो जो मियाँ बीवी के आपस के मामलात होते हैं, हालांकि आपको मतलब आपकी बीवी का तो चैनल नहीं है, आपको ही देखा जाएगा, मियाँ बीवी के वो मामलात के जो नॉर्मली मियाँ बीवी पब्लिक में डिस्कस नहीं करते कि जी मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, हमारी क्या बात हुई थी, ये हुआ था, हमारा ये डिसाइड हुआ था, आप वो सारा कुछ भी लाकर चैनल पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। आपने अपनी प्राइवेसी को सेक्रीफाइस किया चैनल के लिए, ठीक है। अब ये मैं आपके चैनल वाली बात का जवाब दे रहा हूँ, बाकी बातों पर तो अभी बाद में आएंगे ना। अच्छा, आपने जो है वो अपनी मियाँ बीवी की जो प्राइवेसी होती है या फिर अपनी पर्सनल लाइफ होती है, आपने उसको सेक्रीफाइस किया चैनल चलाने के लिए, ठीक है। आपने अपनी इज़्ज़त को सेक्रीफाइस किया चैनल चलाने के लिए, ठीक है। वो चैनल जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो चैनल जिस पे आपकी कोई मोहब्बत करने वाली या फिर आपकी रिस्पेक्ट करने वाली ऑडियंस भी नहीं है, ठीक है। बस सिर्फ उससे आपको पैसे मिलते हैं, दैट्स इट। और वो पैसे क्या करके अपनी इज़्ज़त, अपनी रेपुटेशन, अपनी प्राइवेसी, इन सारी चीज़ों को, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, इन सारी चीज़ों को कुर्बान करके, इवन अपनी सेहत को भी, आपकी सेहत इजाज़त नहीं दे रही होती, आपको सांस चढ़ा हुआ होता है, आप जो है वो नासाज होते हैं, बट स्टिल आपका कैमरा आपके हाथ में होता है, ठीक है।
इन सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करके भी आप उस चैनल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पापा जी, जब आप इस हद तक चाह सकते हैं एक चैनल को चलाने के लिए, हालांकि आपको पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, आपके पास अल्लाह का दिया हुआ ठीक ठाक है, ठीक है, तो फिर आपको उन लोगों को नहीं पॉइंट आउट करना चाहिए, उन लोगों को नहीं टारगेट करना चाहिए कि जिनको ज़रूरत भी है। चले वो मतलब अगर आपके नज़रिए में कोई ईमान बेच रहा है या ये कर रहा है अल्लम गल्लम पता नहीं क्या क्या जो आप कह रहे हैं, वो सारा कुछ कर भी रहा है, छोटा बड़ा नहीं भी देख रहा, ठीक है, बट फिर भी आपको उनको नहीं पॉइंट आउट करना चाहिए कि जिनको ज़रूरत भी है, जो लोग ज़रूरत के तहत करते हैं। मिसाल के तौर पर शाहरुख को ले लो, चले उसने तो आजकल वैसे ही एक बिज़नेस बनाया हुआ ना कि भाई वो चैनल बनाता है, उसमें वो स्टोरीज सुनाता है कि जो गुजर चुकी होती हैं माजी में, आने वाले दिनों के बारे में भी कोई ना कोई बात कर देता है, किसी न किसी को पोक कर देता है, कुछ ना कुछ कर देता है, कुछ थोड़ा बहुत उसने वो थ्रिल क्रिएट करने की कोशिश करता रहता है, कोई ना कोई स्टोरी सुनाता रहता है, कोई टॉपिक नहीं चल रहा होता फिर भी किसी न किसी पर वो कोई ना कोई बात लगा ही देता है। मतलब चले कुछ ऑडियंस इकट्ठी हो जाएगी, वो मोनेटाइज हो जाएगा, मैं उस चैनल को ठीक ठाक पैसों में बेच दूंगा और फिर जो है मैं नया जनरेट कर लूँगा, ठीक है। चले उसने एक अपने कारोबार को किस तरह से चलाया वो, बट स्टिल उसको ज़रूरत होती है, क्योंकि बाबा जी आपके पास घर प्लॉट कारोबार पता नहीं क्या क्या आपको जो है वो बिठा के खिलाने वाला है, आपकी औलाद भी चलो बेशक जैसी भी है, उसके पास अच्छा कुछ नहीं है, ना उसके पास कारोबार है, ना उसके पास ज़मीनें हैं, ना जायदादें हैं, ना प्लॉट है, वट और कुछ नहीं है। उसका एक सोर्स ऑफ इनकम ये है, ठीक है, उसने उसको इस तरह से बनाया हुआ है, वो अच्छा है बुरा है वो एक अलग बहस है, ठीक है, लेकिन आपके मुकाबले में चैनल को चलाने के लिए वो ज़्यादा ज़रूरतमंद है, वो ज़्यादा हक बजानिब है, ठीक है। तो अब आपको मेरे ख्याल से ये मैं समझाने में ये कामयाब रहा होगा कि बाबा जी ये जो आप कह रहे हैं ना जी हवा चल पड़ी है, और जब लोग चैनल चलाने के लिए बेईमान अपना ईमान तक बेच देते हैं और ये भी नहीं देखते कि आगे कौन है क्या है वैसा है। तो अब आखिरी इस टॉपिक पर आखिरी सवाल है कि बाबा जी आप देखते हैं इस चैनल को चलाने के लिए आप क्या क्या देखते हैं और क्या क्या चीज़ों को, किन किन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हैं और क्या क्या एनालाइज करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? सवाल है आपसे, आगे आपकी मर्ज़ी। खैर कहते हैं जी अभी शाहरुख 2-3 बातें लेकर आया मेरे ख़िलाफ़ और मैंने कभी फ्री होकर इससे बात नहीं की। ऐसे होता मतलब गपशप करना नहीं, मैंने इसके साथ फ्री होकर बातचीत नहीं की। चलें खैर वो आपकी ज़ाती मर्ज़ी है कि आप किसी के साथ किस तरह से पेश आते हैं, किसी के साथ बातचीत करते हैं या नहीं करते, जी आपकी ज़ाती मर्ज़ी है। तो अब ये बातें लेके आया जी मतलब ये अभी इसने बना रखा है जी सेल परचेज़ करता है ये वो फलां नहीं। इसे कोई खौफ खुदा नहीं है कि किसी बुज़ुर्ग से बात कर रहा हूँ और कब मैंने इसे कहा था कि मेरे पास पिक्चर्स हैं सितारा की या नाना की, मतलब मेरे पास पिक्चर है, अपने ईमान से बताए। मतलब शायद मैंने नहीं देखी वैसे, आई डोंट नो, क्योंकि मैं अक्सर वीडियोस उसकी नहीं देखता, ठीक है। तो शायद उसने अपनी किसी वीडियो में ये कहा होगा कि बाबा जी ने मुझे बताया कि मेरे पास पिक्चर्स थी सितारा की या फिर नाना की ये वो फ्लाटीन। तो अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसने कहा या नहीं कहा, ज़रा कहा होगा तभी बाबा जी इस तरह कर रिएक्ट कर रहे हैं ना, बगैर कहे तो बाबा जी ऐसे हिल तो नहीं ना गए खाम खा कर जब किसी के ऊपर ऐसे कहते हैं उसने मेरे बारे में ऐसे कह दिया, ठीक है। तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन एक चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि बाबा जी अगर ये सारा कुछ ये भी आप बर्दाश्त कर लेते हैं ना, अगर ये भी आप बर्दाश्त कर लेते हैं कि एक कल का बच्चा, आपके हिसाब से तो कल का बच्चा ही हो ना, एक कल का बच्चा उठे और सिर्फ आपका चैनल होने की वजह से वो बिल्कुल भी लिहाज ना करे कि आपकी चिट्टी दाढ़ी भी है, आप 5 वक्त के नमाजी भी हैं, आपने हज भी किए हुए हैं, अलहाज भी हैं माशाल्लाह से, आपने उम्रे भी बेशुमार किए हैं, आप जो है वो मदीना में भी रहते हैं, ठीक है, और रिश्ते में आपका उससे कई गुना बड़ा होना, इन सारी चीज़ों का भी लिहाज ना करे और जाके आपको इतनी बड़ी बात बोल दे। मैं जो है वो चूँकि थोड़ा सुलझे हुए अंदाज में बात कर रहा हूँ तो मैं कोई वाहियात लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता यहाँ पे, लेकिन अगर कोई किसी बंदे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगे कि वो जो है वो अपनी अपनी बेटियों के जो है वो तस्वीर को वो रखता है या फिर सेल करता है, अगर उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगे तो उसके लिए इल्ज़ाम ही काफ़ी होता है। सच्चा होना या झूठ होना एक अलग बहस है, लेकिन उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लग जाना ही काफ़ी होता है, ठीक है। तो अगर आप इस इल्ज़ाम को भी बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है, और इस इल्ज़ाम को बर्दाश्त करते हुए भी
ढीठ बन के आप स्टिल इस चैनल को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, इसे ही इम्पोर्टेंट रखते हैं, और आप उन सारी अपनी रविश को नहीं छोड़ते जो कि आप पिछले कुछ सालों से लेकर चल रहे हैं, नहीं छोड़ते, तो फिर बाबा जी बाकी पीछे कोई बच नहीं जाता आपको कहने के लिए। सॉरी, मतलब फिर कुछ रह नहीं जाता कि आपसे मैं ये तवक्को रखूं कि हाँ जी आपके ऊपर किसी बात का कोई असर भी होता है या आपको समझाने का कुछ फ़ायदा होता है। बाकी पीछे कुछ भी नहीं रह जाता, क्योंकि अगर आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आपको इस बात से नहीं फ़र्क पड़ता और आप इसको भी जस्ट एज अ कंटेंट लेते हैं और आप इसे भी जस्ट एक बात के तौर पर ही लेते हैं, इसे आप बिल्कुल भी फील नहीं करते, ठीक है, तो फिर इससे ज़्यादा मैं आपको क्या ही कह सकता हूँ। फिर इसका मतलब तो ये है कि फिर आप सारा कुछ बर्दाश्त करेंगे। इसका मतलब ये है कि फिर जो है वो जो बातें आपके बारे में लोग करते हैं या फिर ऑडियंस आपको जो कह जाती है, फिर वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, फिर बाबा जी आपको कमेंट्स ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, लिटरली फिर आप ऑन कर दें, क्योंकि अगर इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता तो किसी के बुढ़ा कहने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, या फिर किसी के जो है वो हक खाने वाला कहने से, या कि अगर कोई गाली भी दे देता है तो फिर उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, उससे क्या होना है फिर, क्योंकि अगर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता जो आपके साथ हुआ है, अगर आप इसको लाइटली ले लेते हैं तो फिर बाबा जी वो तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ा था जिस पर आप रिएक्ट कर रहे हैं ना, और रिएक्ट कर रहे हैं, वीडियो भी बना रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा था। ये छोटी छोटी चीज़ें फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, फिर इससे कुछ नहीं होता। दूसरी बात, अब ज़रा मैं थोड़ी सी अपनी बात करूँगा। शाहरुख का ये स्टेटमेंट देना कि जी बाबा जी ने उसको ये बताया कि जी उसके पास कुछ इमेजेस हैं, इससे क्या वाज़ेह होता है, इससे क्या ज़ाहिर होता है। मैंने आपको बहुत पहले ये बात बताई थी कि नाना और शाहरुख ने मुझसे रब्ता किया था और वो मुझसे सितारा की तस्वीर का मुतालबा कर रहे थे, ठीक है, जो कि मेरे पास ज़ाहिर नहीं थी, ठीक है, मतलब वो मुझसे मुतालबा कर रहे थे जी हमें वो शेयर करो, ये फ्लांटीन, ठीक है। तो शाहरुख ने ये वाला स्टेटमेंट देकर मेरी उस स्टेटमेंट पर एक मोहर लगाई है कि मैं उस वक्त ठीक कह रहा था। ये लोग उस वक्त लोगों के साथ राब्ते किया करते थे इमेजेस को ढूंढने के लिए, बेशक कोई फेक हो या वटेवर जैसी भी हो। अब इनका मकसद उसको ब्लैकमेल करना था या उन तस्वीर को आगे सेल करना था या वटेवर जो भी करना था, क्योंकि अगर ये चैनल बनाना और इस पर लोगों को जो वो रंग बिरंगी बातें सुनाकर पब्लिक को इकट्ठी करके फिर उस चैनल को आगे बेच देना, अगर वो इसको कारोबार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ शाहरुख नहीं, नाना भी ये काम करती रही है और अभी तक मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत कर रही है, उसको आगे सेल कर देना, फिर नया बना लेना, उस पर लोग इकट्ठे कर लेना, फिर उसको आगे बेच देना। अगर वो लोगों के इमोशंस को, लोगों के जज्बात को अगर वो बिज़नेस बना सकते हैं, तो फिर किसी की इज़्ज़त को बिज़नेस बना लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। मैंने उस वक्त आप लोगों को बताया था कि भाई ये लोग इस मकसद के लिए लोगों के पास जाते हैं, ठीक है, उनसे तस्वीर का मुतालबा करते हैं और फिर जो है वो उनको अगर उनको मिल जाती हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलती तो फिर जो है वो ये बनाकर आगे सेल कर देते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ बिज़नेस फॉर देम, वो उसको एक बिज़नेस के तौर पर लेते हैं। तो ये शाहरुख की वाली बात सुन के मुझे याद आ गया कि यार मैंने भी एक इस तरह की बात बताई थी कि, और मैंने तो बाकायदा सबूत दिए थे ना, प्रूफ्स दिए थे। मैंने एक कन्वर्सेशन मेरे, अगर वो पाक विलेज इनसाइडर वाला चैनल अगर आप विज़िट करके देखें तो वहाँ पर शायद जो है वो अभी भी वो वीडियो की शक्ल में वो पड़ी हो जी, प्रोफेसर आज़म एंड नाना कन्वर्सेशन, व्हाट्सअप कन्वर्सेशन, शायद अभी भी कहीं वो पड़ी हो। तो वहाँ पर मैंने उस कन्वर्सेशन में बाकायदा मुझसे मुतालबा किया जा रहा था इमेजेस का, जहाँ पर और बहुत सारी बातें थी, वहाँ पर जो है मुझसे पूछा जा रहा था कि आप भेज दें ये वो, तो मैं कही मैं कैसे भेज दूँ, मैं तो नहीं भेज सकता, हालांकि एक्चुअल में मेरे पास थी नहीं, ठीक है। तो मैं उसको ये भी नहीं बता सकता था कि मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उसको कैसे मतलब कह देता कि भाई हाँ मैं आपको भेज रहा हूँ, मैं क्यों भेजूँ, मैं कैसे भेज सकता हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे पास होती भी तो मैंने ना भेजता, भाई गलत बात है, ठीक है। खैर, कहते जैसे कोई खौफ खुदा नहीं है, और किसी बुज़ुर्ग से बात कर रहा, कब मैंने इसे कहा था कि मेरे पास पिक्चर है सितारा की ये या नाना की पिक्चर है, अपना ईमान से बताएं। अभी इसे कहें तो जी ये यतीम है, बच्चा है, लावारिस है, और यतीमों को भी अपना लिहाज करना चाहिए। बाबा जी सिर्फ यतीमों को ही अपना लिहाज नहीं करना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आप कह रहे हैं ना कि ईमान बेच देते हैं, तो मैं अब आपको थोड़ा सा ना आपका
आपकी मेंटालिटी के बारे में बताऊंगा। नहीं, मैं आपको ना तो मैं मुनाफिक कहूँगा, ना मैं आपको बेईमान कहूँगा, ना मैं आपको बदलिहाज और पता नहीं मैं ऐसा कुछ भी आपको नहीं कहूँगा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बात बताऊँगा, बनता क्या है आप खुद मतलब ले लीजिएगा, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि शाहरुख यतीम है, तो अगर आप कुछ कहते हैं तो फिर कहें जी यतीमों को कहा, तो यतीमों को भी लिहाज करना चाहिए, आप ये कह रहे हैं, ठीक है, आपकी बात ठीक है, मतलब हर बंदे को अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। लेकिन जहाँ आप यतीमों को कह रहे हैं कि उनको भी अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए, वहाँ पे बाबा जी मेहमानों को भी अपनी लिमिट्स में ही रहना चाहिए। लिटरली आपकी जो लास्ट वीडियो थी जिसमें आपने साजिद को कहा था जी, आपने एक बाकायदा हदीस के साथ ये वाज़े किया था कि भाई मेहमान जो होते हैं वो अल्लाह की रहमत होते हैं और मेहमानों को धुतकारने वाला जो बदबख्त होता है, ठीक है। तो उस वीडियो पर खैर मैंने रिएक्ट किया, तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे, खैर मेरा उस तरफ तवज्जो नहीं गई, लेकिन बहुत सारी मेरी बहनों ने उस तरफ मेरी तवज्जो दिलाई कि आज़म भाई मेहमान की जो शरई लिमिट है किसी के घर रहने की वो 3 दिन है, 3 दिन से ज़्यादा मेहमान को वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। शरई तौर पर मेहमान 3 दिन के लिए मेहमान है, उसके बाद फिर वो जो है वो परेशानी बन जाता है मेज़बान के लिए, ठीक है। तो अब उसमें अगर यहाँ पर यतीमों को लिहाज करना चाहिए तो बाबा जी वहाँ पर मेहमानों को भी लिहाज करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप मेहमान हैं, मेहमान बन के जो है वो अगले बंदे के सर पर टिक्की हो गए, ठीक है, और फिर साथ में आपके काम ऐसे हैं कि मेहमान को आवाज़ारी हो रही है, मेहमान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये सारा कुछ है, और फिर भी स्टिल आप ज़बरदस्ती के मेहमान बन के बैठे रहें, और अगर अगला बंदा कुछ कहे भी तो फिर हम मेहमान हैं। तो अच्छा, मैं उस दिन आपकी वाली बात सुन के ना, मैं बाद में भी मैं सोचता रहा कि यार मतलब क्या ऐसा है, ऐसा हो सकता है कि कोई भी किसी के भी घर घुस जाए और कहे जी मैं मेहमान हूँ, ठीक है, और अगला बंदा मजबूर हो जाए कि यार अब ये मेहमान है, तो आप उसके घर में जो है वो घुसकर कुछ भी करते रहें, अगले बंदे को जलील करते रहें, उसको तंग करते रहें, आप अगले बंदे की जो है ज़िंदगी को जहन्नम बना रहे, और अगर कुछ कहे आपको कुछ तो आप कहिए मैं तो मेहमान हूँ, और मेहमान को निकालने वाला और मेहमान को कहने वाला तो बदबख्त होता है, ठीक है। आप इसी स्ट्रैटेजी के तहत, इसी फार्मूले के तहत अगले बंदे की ज़िंदगी को जहन्नम बना दें और जो ख़ुद को मेहमान बना के बैठे रहें, तो मेरे ख्याल से ये भी बाबा जी गैर शरई है, ठीक है। तो जहाँ पर आपको लगता है कि ये बात मेरे सूट में आती है, तो आप कहते हैं जी मेहमान है, मेहमान को इजाज़त होती है और मेहमान को रोकने वाला बदबख्त होता है। जहाँ पर बात आपके अगेंस्ट होती है तो आप कहते हैं यतीमों को अपना लिहाज करना चाहिए। तो बाबा जी सवाल ये है कि अगर यतीमों को लिहाज करना चाहिए तो क्या मेहमानों को नहीं करना चाहिए? क्या मतलब लिहाज की जो है वो ठेका सारा यतीमों ने उठाया हुआ है, मतलब लिहाज का ठेका मेहमानों ने नहीं उठाया। आई एम सॉरी, मैं सारे मेहमानों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, ठीक है। मेहमान मेरे घर पे भी आते हैं, मेरे भी जो कभी साले आए हुए होते हैं, कभी मेरे भाई वाले आए हुए होते हैं, कभी मेरी अम्मा मोहतरमा मेरे घर पे आई हुई होती हैं, कभी मेरी सास मोहतरमा मेरे घर पे आती हैं, लेकिन वो लिहाज करते हैं, ठीक है। मेरी ज़िद होती है कि नहीं आप अभी हफ्ता यहाँ पे रखो, अभी 10 दिन आप यहाँ पे हमारे साथ रहो, ठीक है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके यहाँ पे रहने का मुझे ज़ाती तौर पे मुझे फ़ायदा हो जाता है। कहीं मैंने आगे पीछे जाना है घर से, तो चलो घर पे मुझे ये तो अम्मा बैठी है या मेरी सास घर पे बैठी है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि चलें अगर कोई यहाँ पे आया है तो चंद दिन रह ले, कि आपको मेरा भाई खैर वो सारे कामकार वाले हैं यहाँ पर 10-15 मिनट आधे घंटे के लिए उन्होंने आना जाना, कोई मुझसे काम है, कोई बातचीत करनी है, बैठे थोड़ी देर गपशप की, चाय शाय पी, उठ के चले गए। लेकिन ये जो अम्मा हो गई या फिर सास मोहतरमा हो गई, तो इस तरह की जो मतलब बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं, ठीक है, तो या फिर मेरे ससुर मोहतरम हो गए, तो उनके लिए मेरी कोशिश होती है कि चलो वो भी हफ्ता 10 दिन आ लें, लेकिन बट स्टिल वो लिहाज वाले आते हैं 2-3 दिन से ज़्यादा वो स्टे ही नहीं करते, चले जाते हैं, ठीक है। तो मेहमान मतलब मैं ओवरऑल मेहमानों की बात नहीं कर रहा, बट मैं उन स्पेसिफिक मेहमानों की बात कर रहा हूँ जो अगले बंदे के घर पे कब्ज़ा जमाना मेहमान के तौर पर अपना हक समझते हैं। हक नहीं है, नहीं है बाबा जी हक। आपने मल्टीपल चीज़ें देखनी होती है। अगर आप किसी के घर पे गए हैं, ठीक है, तो आपने ये सिर्फ ये नहीं करना होता कि नहीं मैं मेहमान हूँ तो मुझे अब आज़ादी है कि मैं कुछ भी करूँ, ठीक है, मैं अगले बंदे को जो है वो जलील करके रख दूँ। नहीं, आपने अपनी लिमिट्स में रहना होता है। अगर आपके वहाँ पर रहने से मेहमानों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं, ठीक है, कोशिश करें आप वहाँ से निकलने की करें। अगर आपको अच्छा खाना खिलाने के चक्करों में उनका बजट आउट हो रहा है, आपको वहाँ रहते हुए मतलब ये आदाब है ना, वहाँ रहते हुए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसमें थोड़ा पार्टिसिपेट कर लें, कुछ खाने के लिए घर पे ले आएँ, चलो मतलब उनको थोड़ी आसानी हो जाए। अगर आपको वहाँ पर रहने की वजह से उनको स्पेस में प्रॉब्लम हो रही है, उनको घर में जो चारपाइयाँ लगाने के लिए या घर में उठने बैठने के लिए उनको प्रॉब्लम हो रही है, आपको चाहिए कि आप तो ज़्यादा, अगर वहाँ पर रहना आपकी मजबूरी है, ज़्यादा वक्त घर से बाहर गुजारें, ठीक। मतलब ये आदाब है, आपको आदाब का ख्याल रखना होता है। अब आपके बारे में उन लोगों का ये कहना है कि भाई बाबा जी आते हैं जहाँ दिल करता है कैमरा ओपन करके खड़े हो जाते हैं, अब हम क्या करें, ठीक है। तो मैं ना तो आपके खिलाफ हूँ,
ठीक है ना। मैं जो मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ नहीं। मैं जो बातें आप लोग कर रहे होते हैं, जो चीज़ें आप लोग बता रहे होते हैं, पहले तो खैर ये है कि मैं अपने तक कोशिश करता था कि उन्हीं बातों को लॉजिकल वे में मैं रिस्पॉन्स करूं, लेकिन अब थोड़ा वो ज़्यादा डीप हो गया है ठीक है। अब थोड़ा ज़्यादा मतलब चीज़ें जो है वो एनालाइज हो जाती हैं, थोड़ा ज़्यादा मतलब उसको डिफरेंट एंगल से अब देखने की आदत हो गई है, और वीडियो के दरमियान ही मैं डिफरेंट एंगल अब एक्सप्लोर कर रहा होता हूँ, और मैं आपके सामने मैंने किए भी हैं। दूसरा इन्होंने नदीम के बारे में बात की जी, कि नदीम भाई ने शायद कोई वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कह दिया जी मैंने तो अम्मा को पहले ही कहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल नदीम भाई भी जो है वो जब कोई मसला हो जाता है, कोई फड्डा हो जाता है, उसके बाद कहते नहीं जी मैंने तो पहले ही कहा था, आके सच्चे हो जाते हैं। तो दूसरा बाबा जी को इनसे इशू है जी, आप छोटे से थे जब अपनी अम्मा के साथ आप हमारे घर आए थे, तो हमने आपको बहुत मेहनत से पाला पोसा, बड़ी परवरिश की आपकी, वो फलाटी, तो खैर वो तो दिख रही है जो आपने की। बट बात ये है कि बाबा जी देखें, वो अपनी माँ का जवान बेटा है, ठीक है, और अगर उसकी माँ तकलीफ़ में है तो वो हक रखता है अपनी राय देने का। और सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि जी तुम्हारे घर में भी तो हुआ था, ये भी हुआ था, तो वो भी हुआ था, ये मेरे घर का मामला नहीं, आपके घर का नहीं है, वो घर का ही मेंबर है, वो आपकी बीवी का बेटा है, वो तो वो जवान है, बच्चों वाला है, ठीक है, बालिग है मतलब, तो वो राइट रखता है कि वो उसमें अपनी राय दे सके। आप उसे इससे मतलब नहीं निकाल सकते कि नहीं जी तुम्हें राइट ही नहीं है, तुम्हारे घर में होते हैं तो मैं कभी बोला हूँ ये वो। उसके घर का, अगर उसके घर का है ना, तो अगर वो आपको बुलाए तो आप मतलब बड़े हैं, बड़ा होने के नाते आप वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन आपका और आपकी बीवी का जब मैटर हो रहा है ना, तो फिर वो आपकी फैमिली का ही मेंबर है। क्यों? क्योंकि वो आपका बेटा है, आपकी बीवी का बेटा है। तो अपनी माँ को मशवरा भी दे सकता है, अपनी माँ को वो राय भी दे सकता है, सुजेशन भी दे सकता है, ठीक है। और अगर शादी से पहले आपकी बीवी के साथ, शादी से पहले मतलब आपकी उसकी माँ के साथ शादी से पहले अगर उसने कोई राय दी थी आपकी बीवी को, ठीक है, तो वो उस राय को रखने का हक रखता है, क्योंकि भाई वो जवान था जब आपकी मतलब 10-15 साल पहले की बात है। तो अभी मेरे ख्याल से नदीम भाई अगर कम भी हुए तो मेरे ख्याल से कोई 35-37 के दरमियान तो उनका होना चाहिए ना, अगर कम भी हुए तो अगर जो है वो आपकी कोई 15 साल पहले अगर आपकी शादी हुई थी तो वो 20 साल का था, मतलब जवान था, बालिग था, तो मेरे ख्याल से तो वो राइट रखता है। बाकी अगर आप ना अलाउड करें तो आपकी मर्ज़ी तो खैर नाज़रीन, बातें बहुत सारी हो गई हैं, वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं वादा तो मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जो है वो अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें तो मैं अपने वादों में आप लोगों के साथ पूरा नहीं उतर पाया। लेकिन आई होप कि आप इतने अच्छे हो कि मेरी इस तरह की नादानियों को और मेरी इस तरह की गलतियों को आप दरगुजर करोगे। और मैं अपनी कोशिश ज़रूर करूँगा इनकी, इंशाल्लाह मैं रेगुलरली आप लोगों के साथ महवे गुफ्तगू रह सकूँ। बट स्टिल जो है वो आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों की अच्छाई से कि आप मेरी सारी जो है वो वादा खिलाफियों को भुला के एक दफ़ा फिर से मुझे वेलकम करेंगे और बार बार करते रहेंगे, क्योंकि ये आप लोगों की अच्छाई है और मुझे आपकी अच्छाई से यही तवक्को है। अब तक ने नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।